जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन। मैं आज आपको आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 16 शब्द भंडार समझाने और पढ़ाने वाली हूँ। शब्द भंडार मतलब वोकैबुलरी। बच्चों, शब्द भंडार पाठ में शब्दों के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इस पाठ के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्दों के माध्यम से बच्चों के शब्द ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम ये शब्द भंडार पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सभी शब्द अपने अर्थ से पहचान बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी शब्द के विपरीत अर्थ का प्रयोग भी शब्द को समझने में किया जा सकता है या उसके समान शब्दों का। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। शब्द भंडार में सबसे पहला पॉइंट है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। ये हमने बहुत पढ़ा है और बहुत सॉल्व भी किया है। इनके प्रश्नों को हमने सॉल्व भी किया है। एक शब्द के एक जैसे शब्द, लगभग समान होने वाले, उनके अर्थ समान होते हैं लेकिन नाम अलग अलग। जैसे कि हम ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? घर। घर के 4 नाम हैं, गृह, आलय, निकेत, सदन। ये सभी घर के लिए आते हैं। पुष्प, फूल, इसके 4 नाम हैं, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। इसके अलावा और भी नाम है बच्चों, लेकिन आपकी बुक में इतने ही नाम दिए हैं। तो ये सभी शब्द फूल के लिए आते हैं, फ्लावर। तो बच्चों, ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा है मेरे साथ रीड कीजिए। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आकाश मतलब कि होता है स्काई, गगन, व्योम, आसमान। आग, फायर, अग्नि, अनल, पावक। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। सोम, बच्चों के नाम भी हैं, आप जानते हैं ना, सौम्या। तो बच्चों, ये अमृत है, इसका अर्थ होता है अमृत। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। झंडा, ध्वज, केतु, पताका। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। किनारा, तट, तीर, साहिल। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। पानी, नीर, सलील, जल। माता, माँ, जननी, अम्बा। बहन, भगिनी, अग्रजा, सहोदरा। सवेरा, प्रातः, भोर, प्रभात। सूरज, रवि, दिनेश, आदित्य। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुन। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। गणेश, गजानन, विनायक, गणपति। चंद्रमा, चांद, मयंक, शशि, इंदु। शरीर, तन, काया, कलेवर। दिन, दिवस, वासर, वार। पक्षी, खग, विहग, पंछी। स्त्री, नारी, औरत, वनिता। पिता, पितृ, जनक, बाप या बापू। भाई, भ्राता, अग्रज, अनुज, सहोदर। जैसे कि बहन को सहोदरा बोलते हैं, वैसे ही भाई को सहोदर।
रात, रात्रि, रजनी, निशा। कमल, नीरज, पंकज, जलज। जंगल, कानन, विपिन, अरण्य और वन। बच्चों इसके अलावा कुछ है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अनिल। अनिल को बोलते हैं पवन, वायु, समीर, हवा। एक और शब्द है रजत। रजत को कहते हैं रूपा, चांदी, उज्जवल या श्वेतक। श्वेतक मतलब कि जो श्वेत रंग का हो, चांदी की तरह। आइए आगे। वृक्ष, वृक्ष, पेड़, विटप, तरु। राजा, भूप, नृप, नृपति। मित्र, सखा, दोस्त, मित्र। रक्त, खून, लहू, शोणित। कहानी, कथा, गाथा, गल्प। विश्व, संसार, जगत, जग। नदी, सलीला, तटिनी, सरिता। बादल, मेघ, जलधर, जलद। हम जलद को बादल भी कहते हैं। बिजली, विद्युत, विद्युत तड़ित, दामिनी, तड़ित, दामिनी। उन्नति, प्रगति, तरक्की, उत्कर्ष। युद्ध, संग्राम, रण, समर। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ। देश, राष्ट्र, वतन, मुल्क। सागर, समुद्र, रत्नाकर, जलधि। झरना, प्रताप, निर्झर, स्रोता। खुशबू, सुगंध, सुरभि, सौरभ। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके अभ्यास में। अनुपयुक्त शब्द पर गलत का चिन्ह लगाना है। बहुत आसान है। हमें ग्रह के अगर ग्रह के हमें अगर पर्यायवाची पता है तो इसमें से रॉन्ग क्या है? निर्झर। निर्झर रॉन्ग है। ठीक है, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। रात, रजनी, रात्रि, निशा। रजत रॉन्ग है। रजत का अर्थ होता है रूपा, चांदी, उज्जवल, श्वेतक। फूल, पुष्प, प्रसून, कुसुम। पादप रॉन्ग है। पादप का अर्थ होता है कमल। अग्नि, आग, अनल, ज्वाला। अनिल रॉन्ग है। अनिल का अर्थ होता है पवन, वायु, समीर या हवा। सागर, जलद रॉन्ग है क्योंकि इसका अर्थ है बादल। जलद का अर्थ है बादल, तो जलधि, रत्नाकर, समुद्र इज करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट में। रंगीन शब्द के स्थान पर उचित पर्याय लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। अरण्य में तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं, तो यहाँ आएगा जंगल में तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। हिंसक पशु रहते हैं। कहते हैं चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो कहते हैं चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे भ्राता की सरकारी नौकरी लग गई, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई। नेक्स्ट करेंगे पेज नंबर 86। नदी के तीर पर मंदिर है, तो नदी के किनारे पर मंदिर है। अतिथि का हमने अच्छी तरह से स्वागत किया। मेहमान का हमने अच्छी तरह स्वागत किया। बतख जल पर तैर रही है। बतख पानी में तैर रही है। अभी आपको ये चित्र देखकर उसके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा राजा, किंग, तो राजा और नृप, ये है आंख, आंख और नयन। ये है पक्षी, पंछी और पक्षी। ये है कमल, कमल का है जलज, पंकज, कमल। ये है गणपति, गणेशा, अनंत। ये है नदी, नदी है सरिता, नदी और सलीला। नेक्स्ट, अब आपको उचित जोड़े बनाने हैं। जैसे कि
कमल का पंकज है, उसी तरह से नदी का सरिता है। कपड़ा का कपड़ा वसन है, आग का अनल, आकाश का आसमान, रात का रजनी। आसान है। अब आइए इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो शब्द भंडार का नेक्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 87 में, उसका नाम है विलोम शब्द। एंटोनिम्स, सिनोनिम और एंटोनिम्स हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमारे परिवेश के पाठों में भी इनके कुछ पार्ट्स, इनके कुछ प्रश्न आए हैं, और इसके अलावा सीन और अनसीन पैसेज मतलब अपठित और पठित गद्यांश में भी ये जरूर आए हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान है विलोम शब्द और पर्यायवाची। इसी तरह से विलोम शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि रात, दिन, उदय, अस्त। यहाँ रात और दिन तथा उदय और अस्त शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नीचे दिए विलोम शब्दों को पढ़िए। आदि, अंत, असली, नकली, आशा, निराशा, अनिवार्य, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा से, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, उपस्थिति, अनुपस्थिति, एक, अनेक, गुण, अवगुण, तीव्र, मंद, स्वदेशी, परदेशी, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न, निश्चिंत, चिंतित, पक्ष, विपक्ष, प्राचीन, नवीन, भारी, हल्का, नगद, उधार, मौखिक, लिखित, अंधेरा, उजाला, अपना, पराया, आलस्य, परिश्रम, इच्छा, अनिच्छा, उत्तर प्रश्न, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ऊंचा, नीचा, काला, गोरा, ताजा, बासी, देशी, विदेशी। तो इसमें स्वदेशी का परदेशी और देशी का विदेशी है, ध्यान रखिएगा। धर्म, अधर्म, निश्चित, अनिश्चित, कच्चा, पक्का, प्रशंसा, निंदा, प्रातः, सायं, महंगा, सस्ता, क्रय, विक्रय। क्रय मतलब होता है क्रय, विक्रय। क्रय मतलब खर्च करना, विक्रय मतलब खरीदना। युद्ध, शांति। ठीक है, ये आपका हुआ है विलोम शब्द। अब आइए नेक्स्ट पेज में, और विलोम शब्द दिए हैं। रक्षक, भक्षक, रोगी, निरोगी, आयात, निर्यात, विजय, पराजय, शत्रु, मित्र, सुगंध, दुर्गंध, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वाधीन, पराधीन, सुपुत्र, कुपुत्र, पालतू, जंगली। स्वतंत्र मतलब आजाद और परतंत्र मतलब कैदी। राजा, रंक, स्वस्थ, अस्वस्थ, कटु, मधुर, जीत, हार, सरल, कठिन, आय, व्यय, आजादी, गुलामी, गहरा, उथला, धनी, निर्धन, उत्थान, पतन। अब आ जाइए अभ्यास में। नीचे दिए गए उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अंधेरा, उजाला, ताजा, बासी, स्वदेशी, परदेशी। तो देसी पर कभी भी क्लिक मत लगाइए, देसी का विदेशी है, तो स्वदेशी का परदेसी है। सुगंध, दुर्गंध, एक समान होते हैं दिखने में लेकिन उनके अर्थ अलग, मतलब एक समान कैसे? सुगंध, उसका विपरीत दुर्गंध, इस तरह से। युद्ध, युद्ध का आएगा शांति। धनी, निर्धन। रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित विलोम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। आजकल चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। इसमें आएगा आजकल चीजें बहुत सस्ती होती जा रही हैं। यह दीवार बहुत कच्ची है, यह दीवार बहुत पक्की है। नेक्स्ट, कल हमारी लिखित परीक्षा है, कल हमारी मौखिक परीक्षा है। यह नदी बहुत गहरी है, यह नदी बहुत उथली है। यह कुत्ता पालतू है, यह कुत्ता जंगली है। रेखा द्वारा विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। प्राचीन,
नवीन, स्वस्थ, अस्वस्थ, उपस्थित, अनुपस्थित, चिंतित, निश्चिंतित, निश्चिंत, इच्छा, अनिच्छा, आदि, अनंत। अभी आपको ये जो है वर्ग पहली, इसमें से शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखना है। जैसे तीव्र, तो तीव्र का यहाँ मंद है, मंद। अपना, पराया, पराया। रक्षक, भक्षक, भक्षक। उन्नति, अवनति। उत्थान, पतन, पतन। युद्ध, शांति। आसान है। तो इस तरह से आप विलोम शब्द भी कर लीजिए। बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट है शब्द भंडार का। हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे शब्द भंडार का। पहले फर्स्ट पार्ट, शब्द भंडार का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इन सब वाक्यों को ज़रूर पढ़िए, इन सब शब्दों को ज़रूर पढ़िए। नमस्ते, जय हिंद।